हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9th की साखी की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका पार्ट 2 अगला पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए साखी नंबर 10 देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही कबीरा। जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ दिया गया है। अगर संदर्भ देखा जाए तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, फिर भी मैं दोबारा इस पर बता दे रहा हूँ कि प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कवि ग्रंथावली से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम प्रसंग देखें तो प्रसंग में प्रस्तुत साखी में कबीर ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर्मन में प्रकाशित हुआ तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया तथा अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक भर दिया। अंततः परमात्मा से मिलने के लिए आवश्यक है कि अंधकार रूपी अज्ञान और अहंकार को नष्ट कर दो या दें। काव्य सुंदर देख लीजिएगा, अलंकार देख लीजिएगा, भाव साम्य देख लीजिएगा। ठीक है बहन, चलिए साखी नंबर 11 में चलते हैं। 11वां है कबीरा कहा गरीबयों ऊंचे देखी आवास, काली पर्यों भवे लोटाड़ा ऊपरी जामे घास। तो चलिए देखते हैं। शब्दार्थ दिया हुआ है, संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है। प्रसंग देखें। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने धन दौलत पर गौरव न करने का उपदेश दिया है। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यह यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षणभंगुर हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नासवान हैं। अंततः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिर कर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास उगाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, काव्य सुंदर दिया गया, आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले साखी 12वें पर। 12 नंबर साखी का रहा है, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठ रंग न भूल कबीरा, झूठ रंग न भूल। शब्दार्थ दिया गया, संदर्भ बता ही दिया गया आपको। प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग कहता है, प्रस्तुत साखी में कबीर जी संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन करते हुए उसके बाह्य रूप सौंदर्य से प्रभावित न होने का उपदेश देते हैं। व्याख्या है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता है, क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट भी हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के मनुष्य की पुष्प के की भांति आकर्षण संसार के मोह में मत पड़। यह आकर्षण कुछ ही समय का है। आप काव्य सुंदर देख लीजिएगा। चलिए हम साखी नंबर अगले में चलते हैं। साखी नंबर 13 कहती है, यही औसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाड़िया नहीं अति परिमुख से। शब्दार्थ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। संदर्भ आपको बता ही दिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और इसे ईश्वर के भजन में लगाना चाहिए। अगर व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या कहता है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, अर्थात अत्यंत कठिनाई से मिलता है।
इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर है। अंत मनुष्य को इस जीवन का महत्व समझना चाहिए तथा अपना मन प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञानी बने रहे तो पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहेंगे और अंत में प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात उसे सब धिक्कारेंगे। अंततः परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। काव्य सौंदर्य दिया गया, आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 साखियों को देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इस साखी चैप्टर को ख़त्म करेंगे। 14 नंबर 15 नंबर बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।